आखिरकार शिव और शक्ति दोनों घर से बाहर है, और अगर सब कुछ सही सही ठीक ठीक हुआ ना, तो दोनों हमेशा बाहर ही रहेंगे। कीर्तन, जाओ, जाके अपनी वाइफ के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। वो बेचारी अपने मायके से दौड़ दौड़ के वापस आई तुम्हारे लिए। तुम भी तो उसे एहसास दिलाओ कि तुम भी उसके लिए वापस आए हो। अरे मॉम, लेकिन मैं वहां जाकर करूंगा क्या? और आप लोगों को तो पता ही है, मुझे तो उसकी शक्ल देख के इरिटेशन होने लगती है। नहीं मॉम प्लीज, मॉम प्लीज। कीर्तन, वो अपने मायके से वापस आई है, अपने माँ बाप से मिलकर आई है। ऐसा ना हो कि उन्होंने उसका ब्रेन वॉश कर दिया हो और वो उनके साइड हो गई हो। कुछ भी हो जाए, हमें उसे अपने साइड रखना है जब तक वो हमारे काम आए। माना वो थोड़ी सी बेवकूफ है, थोड़ी क्या, बिल्कुल बेवकूफ है, पर इस वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जाओ, पता तो करो कि उसके मायके में हो क्या रहा है। जी मां। कब तक छुपाओगी शिव को शक्ति? तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मेरा अगला वार क्या है। सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी, 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको, सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आप घर वापस आ गए, इससे बढ़कर और कोई बात हमारे लिए नहीं हो सकती। आपको पता है हमने आपको कितना मिस किया। अच्छा, कितना? इतना सारा। काश पुलिस हमें आपके साथ जेल में डाल देती। क्यों? एटलीस्ट हम आपके साथ तो रहते। आपको पता है आपके बिना इतने दिन हम बस जिंदा थे, जी नहीं रहे थे। वैसे पता है रिमझिम, मैंने भी पुलिस से यही कहा था कि प्लीज मेरी रिमझिम को मेरे साथ जेल में डाल दो। फिर मुझे याद आया कि अगर तुम मेरे साथ जेल में आ जाओगी तो मेरी प्यारी मॉम का ख्याल कौन रखेगा? कीर्तन, हमें आपसे कुछ कहना है। कहो ना। वो मम्मी जी झूठ बोल रही है। क्या? हमने अभी तक ये बात किसी से कही तो नहीं है, पर आपसे तो सच कह ही सकते हैं ना। पता नहीं, हमें लगता है इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मम्मी जी कह रही है कि शिव उनके कमरे में आया था, उनके ऊपर उसने हमला किया,
लेकिन शिव तो हमारे मायके में हमारे सामने था। तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकता है? कीर्तन, मम्मी जी झूठ बोल रही है। How dare you, रिमझिम? मेरी मॉम झूठ नहीं बोलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम पर इल्जाम लगाने की? अरे तुम समझती क्या हो अपने आप को? जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो। चुप! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपनी पत्नी को कोई इस तरह से मारता है क्या? यही सिखाया मैंने तुम्हें। मॉम, अगर कोई आपको झूठा बोलेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अरे ये समझती क्या है अपने आप को? हमारे ही घर में रहती है और हम पे ही शक कर रही है। क्योंकि मम्मी जी झूठ बोल रही है। Stop it, Dad! Stop it! मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, हाँ, कि इस घर में किसी औरत पे हाथ नहीं उठाते। ऐसे संस्कार नहीं है हमारे। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं अपनी बहू से बात करूंगी और तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, बिल्कुल चुप रहोगे। बोलो बेटा, क्या हुआ? क्या बात है? यही कि आप झूठ बोल रही है। आपने कहा कि शिव यहाँ आया था आपके कमरे में, उसने आपके ऊपर हमला किया। लेकिन शिव तो वहां हमारे मायके में हमारे सामने था। अच्छा, अब तो रिमझिम बेटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जितना समय तुम्हें लगा अपने घर से यहाँ पहुँचने में, उतने समय में शिव भी वहां से यहाँ पहुँच गया हो? हाँ, हो सकता है। हो सकता है नहीं बेटा, ऐसा ही हुआ था। सच में रिमझिम, आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया। आज तक मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह प्यार दिया, तुम्हें सपोर्ट किया। यहाँ तक कि जब तुम्हारी खुद की माँ तुम्हारे अगेंस्ट थी, तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, उस वक्त मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। कीर्तन से तुम्हारी शादी करवाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया मैंने। और तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो। तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ मैं रिमझिम, शिव यहाँ आया था और उसने मुझ पे अटैक किया, मुझे मारने की कोशिश की। मम्मी जी, आई एम सॉरी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बिना सोचे समझे आपके ऊपर इल्जाम लगाया। हमें माफ कर दीजिए। कोई नहीं बेटा, जाने दो। आप थोड़ी देर कीर्तन के साथ टाइम स्पेंड करो। इतने दिनों के बाद वो घर वापस आया है, इतने दिनों के बाद तुम दोनों मिले हो। चलो कीर्तन, आज के बाद मेरी बहू के ऊपर हाथ उठाने के बारे में अगर सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं चलती हूँ। और हाँ, शिव का बंदोबस्त कर दिया है मैंने, तो अब उसके बारे में सोचने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है।
सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बिना सोचे समझे मम्मी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा लिया। आई एम रियली सॉरी। नहीं रिमझिम, तुम क्यों सॉरी बोल रही? मुझसे गलती हो गई, कुछ भी हो, कैसा भी हो, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती तो हमारी है। हम ही पागल जैसे मम्मी को भला बुरा बोल रहे थे, मम्मी को झूठा बोल रहे थे। अरे अपने मम्मी को कोई भी झूठा बोलेगा, गुस्सा तो आएगा ना। आपका गुस्सा जायज है, गलती हमारी है। कितने नहीं रिमझिम, नहीं, मेरा गुस्सा बिल्कुल जायज नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो रिमझिम। कितना रुलाया मैंने तुम्हें रिमझिम, आई एम सो सॉरी। तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर। नहीं, हम लिया क्या? अरे नहीं नहीं रिमझिम, तुम क्यों जाओगी? तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तुम्हें जरूरत से ज्यादा पता चल गया है रिमझिम। अब जब तक हम वो कर ना लें जो हम करना चाहते हैं, तब तक तुम यहीं लौट रहोगी। डॉक्टर शिव, जब भी हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने हमेशा हमारी मदद की। और ये कैसी मजबूरी है कि जब आपको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां हम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। शिव के होते हुए शक्ति का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। आंखें खोले तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फरमाइश है। पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूं मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं। तुम ऐसे मुझ में तो पार्टनर, गुनहगार को पकड़ने के लिए रेडी? यस पार्टनर। तुम ही दिल हो, शायद मैं भुला दूं खुद को भी, पर तुमको भूल ना पाऊंगी। हाँ। शिव ने गायत्री भाभी का खून कर दिया। आइए मैजिस्ट्रेट साहब, आइए कमिश्नर साहब। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप लोग आए। मुझे आप लोगों से कुछ बात शेयर करनी है। मैं अपने कमरे में थी और अचानक शिव खिड़की से अंदर आ गया और मुझ पर अटैक करने लगा। वो मुझे जान से मारना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ कि टाइम पे सारे परिवार वाले आ गए, वरना आज तो शिव मुझे मार ही देता। भाई साहब,
गायत्री भाभी की अस्थि। माफ कीजिएगा, आपके बेटे के जुर्म इतने संगीन है कि हमें उसमें सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। कीर्तन अभी तक आए नहीं, हम ही जाके देखते हैं। लगता है दरवाजा बंद है। दरवाजा खोलो। ये दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो। ये दरवाजा किसने बंद किया? मुझे नहीं पता, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी और खोल दिया मैंने। मुझे नहीं पता। ये बात साफ है कि आपका बेटा शिव अब परिवार के लिए खतरा बन गया है। मंदिरा जी के बयान के बेस पर मैं उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर कर रहा हूं। और अगर उसने आनाकानी की तो उसे गोली मार दी जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। पूरा बनारस शहर जानता है कि शिव ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंदिरा, ये लोग क्या कह रहे हैं? शिव को गोली मारने की बात कर रहे हैं। बताओ इन्हें कि शिव निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वापस लो अपना बयान मंदिरा। बोलो इन्हें कि शिव तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, तुम उसे कीर्तन से ज्यादा प्यार करती हो। ये शिव को क्रिमिनल समझ रहे हैं, मार डाल सकते हैं वो शिव को। मंदिरा, तुम चुप क्यों बेटा? देखो मंदिरा, हम गायत्री को पहले खो चुके हैं, अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हम शिव को नहीं खो सकते हैं। प्लीज, अब मेरी जिंदगी में शिव के अलावा कुछ नहीं बचा। बचा लो इसे, बोलो इन्हें मंदिरा, बोलो। बस कीजिए भाई साहब, बहुत हो गया। पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। शिव को बेटा मानते थे हम, पर उसने मंदिरा के ऊपर ही जानलेवा हमला कर दिया। उसकी वजह से मेरा बेटा कीर्तन भी जेल में था। मेरी भाभी, आपकी पत्नी, यहां तक कि शिव ने अपनी मां को भी नहीं छोड़ा। इतना कुछ हो गया और आपको अभी भी लगता है कि शिव बेगुनाह है? हाँ कवल, मुझे लगता है कि शिव निर्दोष है, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो शिव ऐसा कर ही नहीं सकता है। शिव ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पिता के मुंह में अंधे हो गए हैं भैया। जो ऑर्डर्स आए हैं वो सही है। एक क्रिमिनल के साथ यही होना चाहिए। मैजिस्ट्रेट साहब, मैं तो कहता हूं कि शूट एट साइट ऑर्डर्स जारी कर दीजिए शिव के ऊपर। मार दीजिए उसे, मार दीजिए।
ठीक कह रहे हैं आप, हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते। शिव सोसाइटी के लिए एक खतरा है। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो हमें उसे शूट एट साइट करना होगा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं शूट एट साइट का ऑर्डर दे रहा हूँ। डॉक्टर शिव जहां कहीं भी दिखे उसे गोली मार दो।